तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीएस इनमें आए हुए कुछ आइडियम्स एंड फ्रेज के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए उनको सोल्व करते हैं। देखिए, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर लिखा हुआ मिलता है, जिसमें से आपको क्या होता है, इडियम और जो फ्रेज होते हैं वो कुछ दिए हुए होते हैं और उनको आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं और उनमें छांटना होता है कि कौन सा सुटेबल उसका आंसर होगा। तो जो पहला जो हमारा इडियम है वो है ए कुक एंड बुल स्टोरी। ए कुक एंड बुल स्टोरी। फिर इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एन इम्पोर्टेंट स्टोरी, दूसरा ऑप्शन है एन इमेजिनरी स्टोरी, तीसरा ऑप्शन है ए लॉन्ग स्टोरी, चौथा ऑप्शन है ए शॉर्ट स्टोरी। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखिए, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें एक कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब वो पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है बनावटी कहानी या झूठी कहानी या इमेजिनरी कहानी बोल सकते हैं हम। बनावटी कहानी या झूठी कहानी, या इसको हम इमेजिनरी कहानी भी बोल सकते हैं। तो एन इम्पोर्टेंट स्टोरी ये इसका आंसर नहीं होगा, एक महत्वपूर्ण कहानी होगा नहीं। एन इमेजिनरी स्टोरी ये इसका आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन और देखते हैं। ए लॉन्ग स्टोरी ये भी नहीं होगा, ए शॉर्ट स्टोरी ये भी नहीं होगा। तो एन इमेजिनरी स्टोरी होगा। इसका मतलब होगा कि झूठी कहानी, बनावटी कहानी। ए कुक एंड बुल स्टोरी मीन्स एन इमेजिनरी स्टोरी। तो चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है, ए ग्रीन हॉर्न का क्या मतलब होता है, नो सिखिया बोलते हैं हम इसको, नो सिखिया, या इसको मूर्ख भी बोलते हैं। मतलब जो नो सिखिया होगा, जो सीख रहा होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ए ग्रीन हॉर्न बोलते हैं। जो इनएक्सपीरियंस पर्सन होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है इन इनएक्सपीरियंस मैन। तो इसका आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ए डेंजरस मैन, एक खतरनाक व्यक्ति। तो ये होगा नहीं। ए सस्पिशियस मैन ये भी नहीं होगा। सस्पिशियस मैन का मीन्स होता है कि जिसपे संदेह किया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति। ए वाइज पर्सन का ये भी नहीं होगा। ए वाइज वाइज मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति हो जाता है, ये भी नहीं होता। ए ग्रीन हॉर्न मीन्स होता है एन इनएक्सपीरियंस पर्सन होता है, एन इनएक्सपीरियंस मैन होता है, जो नौसिखिया होता है, जिसको हम मूर्ख भी बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो एट वेरिएंस विद। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इस ऑप्शन होगा जो इसको सूट करेगा, सिमिलर अर्थ होगा एट वेरिएंस विद के। तो जो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है इन नो टाइम, दूसरा ऑप्शन है इन ऑपोजिट, तीसरा जो ऑप्शन है वो इन एनी केस, और जो चौथा ऑप्शन है वो समटाइम्स। तो देखिए, इनमें से कौन सा आंसर होगा, इसका पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले एट वेरिएंस विद का अर्थ मालूम होना चाहिए। एट वेरिएंस विद का अर्थ होता है के विपरीत, के विपरीत। तो चलिए अब देखते हैं। इन नो टाइम, ये होगा नहीं, ये भी आंसर। इन नो टाइम मीन्स तुरंत होता है, तत्काल। इन अपोजिट ये हो सकता है इन एनी केस, किसी भी स्थिति में। समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर, और ये भी नहीं होगा। आंसर इसका होगा इन अपोजिट, के विपरीत। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल ऑफ वंस ईयर। एप्पल ऑफ वंस ईयर, हमें बताना है कि इसका कौन सा, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा होगा जो इससे सिमिलर होगा चारों ऑप्शनों में से। तो कौन सा इसका आंसर होगा। जो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वो है द पर्सन विद स्वीट टेस्ट। सेकंड ऑप्शन है द पर्सन विद वाइड पपिल्स। एंड द थर्ड ऑप्शन इज द पर्सन who likes apple. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द पर्सन who loves और चेरिश द मोस्ट। तो देखिए, इन सब में से कौन सा आंसर होगा, इसके लिए हमें एप्पल ऑफ वंस ई का अर्थ मालूम होना चाहिए। तो एप्पल ऑफ वंस ई का अर्थ होता है दुलारा,
या प्यारा, दुलारा या प्यारा किसी मतलब जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसको हम सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हो, जिसे चाहते हो, वो होता है एप्पल ऑफ वंस ईयर्स। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो इसमें सूट करेगा। द पर्सन विद स्वीट टेस्ट, ये भी ऑप्शन होगा नहीं, गलत होगा। द पर्सन विद वाइड पपिल्स, यानी जो पर्सन होता है उसकी वाइड पपिल्स हो, यानी जो पुतली जिसकी चौड़ी होती है, ये तो होगा नहीं। द पर्सन वो लाइक्स एप्पल, जो पर्सन होगा वो जो एप्पल्स को पसंद करता है वो व्यक्ति, तो वो भी नहीं होगा। अगला जो एक ही ऑप्शन बचता है यही आंसर होगा, द पर्सन वो लव्स और चेरिश द मोस्ट, तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा।